हाय एवरीवन, इस वीडियो में अब हम इस टाइप के डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके लिए सिंपल, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में ये कंटेनर तो आपको बनाना आ गया कि कैसे हम बैकग्राउंड देते हैं और कैसे वो करते हैं। तो इससे सिंपल हम शॉर्ट काम करेंगे जल्दी जल्दी सीखने के लिए। तो हम यहाँ से एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग दे देते, मार्जिन दे देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है इसकी सेटिंग कौन सी होती है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको पता है कि इसकी व्यू पोर्ट विथ इतनी हाइट इतनी हम देते आ रहे हैं पहले से। अब हमें बार बार सेट ना करना पड़े तो सिंपल मैं इस कंटेनर में आऊंगी और इसे कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसका स्टाइल को क्या कर दूंगी, पेज स्टाइल कर दूंगी तो हमारा कुछ सेम सेम हो जाएगा। और उसके बाद देखो, पेज स्टाइल करने के बाद हमारी इन्होंने मार्जिन खत्म कर दिया है। तो हम टॉप से मार्जिन दे देंगे इतना 40 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सिंपल इसमें हम एक कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसमें इसे फुल विड्थ कर लेंगे। फुल विड्थ करने के बाद हम इसके अंदर एक और कंटेनर लेंगे और उसके बाद इस कंटेनर को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के इस तरह का डिज़ाइन को बनाने के लिए डुप्लीकेट करने के बाद आप देखेंगे ये नीचे डुप्लीकेट हो गया है। डुप्लीकेट, इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। पहले वाले कंटेनर में जाएंगे, पहले वाले कंटेनर में जाकर हम इसकी डायरेक्शन रो की तरफ कर देंगे तो हमें कुछ इस टाइप की रो बन जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें सिंपल हेडिंग टू हेडिंग और एक बटन को इसमें लेकर आएंगे। तो हम वन बाय वन यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं और ये पेस्ट करते हैं। क्योंकि आपको ये बनाना आता है, पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था बनाना, तो अब ये बार बार मैं नहीं बनाना सिखाऊंगी, ये अब आपने खुद प्रैक्टिकली खुद बनाना है। और ये बटन ऐसे, बटन की अगली वीडियो आएगी और उसके अंदर बटन के डिफरेंट स्टाइल हम कैसे कैसे कंटेनर में एलिमेंटर में बना सकते हैं वो सीखेंगे। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा जो इन्होंने स्टाइल है, स्टाइल क्या है इसके अंदर, सिंपल अगर इसे हम क्लिक करें तो हमें यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से इन्होंने पैडिंग दी हुई है इसे एडजस्ट करने के लिए। टॉप से 20 की और राइट से 10 की और इतनी दी जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और थोड़ा सा मार्जिन भी दिया हुआ है अप करने के लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इसकी यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसके पेस्ट स्टाइल कर देंगे और हमारा स्टाइल पेस्ट हो जाएगा। जैसे पेस्ट हुआ है तो यहाँ से जो हमने टॉप पे करने के लिए मार्जिन सेट किया था, ये क्यों सेट किया था, इसे एक बार खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, 0 कर दिया। तो यहाँ पर आएंगे, सिंपल यहाँ पर एक इमेज को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये वाली जो पीछे है बैक पर इमेज वो लेकर आएंगे। ठीक है, और इसको अब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ इसकी विड्थ को व्यू पोर्ट ये रखकर यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाली इमेज कैसे आएगी, इस इमेज के लिए हम दोबारा से एक इसी कंटेनर में एक और इमेज लेकर आएंगे और इमेज लेने के बाद यहाँ से हम उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस शेप में कैसे लेकर आएंगे, शेप में आने के लिए हम सिंपल जहाँ पहले इसकी हाइट यहाँ से और जहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और इस शेप में लाने के लिए, जैसे आपको मैंने अभी बताया प्रीवियस वीडियो में, कि हम किस टाइप से इस शेप में ला सकते हैं इमेज को। यहाँ सिंपल आना है इमेज वाले विजिट में, देखिए इमेज वाला, उसमें एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद आपको एक मास्क वाला ऑप्शन दिया है, इसे आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये देखिए, आप सर्कल में आप किस इस टाइप के डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो इसमें हमें बहुत ही कम ऑप्शन दिए जाते हैं। और इस टाइप के डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपल यहाँ से कस्टम हमने एक पीएनजी फॉर्मेट में एक इमेज ली हुई है और उसका बैकग्राउंड भी नहीं है।
बैकग्राउंड नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की इमेज को हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो ये है, जैसे कि ये से हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी कुछ ऐसे शेप आ जाएगी। उसके बाद उस शेप को साइज दे सकते हैं, जितना हम साइज देना चाहते हैं, जैसे कि ये है तो हम इतना ही साइज रखना चाहते हैं। और उसके बाद पोजीशन सेंटर अगर आप यहाँ से इमेज की कोई भी पोजीशन देना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखना है। वो हम कैसे रखेंगे, इसमें आएंगे और एडवांस सेटिंग में हमें ऑप्शन दिया जाता है पोजीशन का। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद डाउन जैसे नीचे आएंगे तो आपको ये पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसे यहाँ से एब्सोल्यूट कर लेना है। जैसे ही आप एब्सोल्यूट करेंगे तो आप इस इमेज को उठा सकते हैं, उठाकर आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि ये देखो मूव कर रहा है, तो हम इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि और उसके ऊपर रख देंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। सिंपल था, कोई नहीं इतना कॉम्प्लेक्स। तो हम इसे क्या करेंगे, मुख्तलिफ डिवाइस में देखने के लिए इसे मुख्तलिफ डिवाइस के हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस में आएंगे और जैसे कि ये है वाइट स्क्रीन वाली, वाइट स्क्रीन में हम सिंपल इसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ से इसे उठाएंगे और इसे थोड़ा सा लार्ज कर देंगे। अब आप देखें कि हमने तो वाइट स्क्रीन है और आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए किसी भी डिज़ाइन को हमें ये ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर हम इस ये वाली है वाइट स्क्रीन वाली की ही इमेज की विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी और किसी की नहीं होगी, और अगर हम दूसरे स्क्रीन को करके करते हैं तो फिर उसी हिसाब से उसकी इमेज और विड्थ और हाइट सेट होगी, और हर डिवाइस के हिसाब से अपनी अपनी। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये दूसरा ऑप्शन डेस्कटॉप का ऑप्शन देता है, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये लैपटॉप का, और जिस डिवाइस में भी हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो हम उसे अलग अलग जाकर जितनी उसकी मार्जिन और पैडिंग देना चाहते हैं वैसे सेट कर सकते हैं। और अब मोबाइल के व्यू से मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि मोबाइल बाकी तो सब में हम इसमें हेडिंग की जो वो होती है साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, और मोबाइल में कैसे एडजस्ट होगा इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम इसके मोबाइल में आएंगे और इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे और नीचे वाली इमेज को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, बॉटम से जो पैडिंग दी हुई है इसको देकर हम इनमें मार्जिन पैडिंग हर डिवाइस के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एडजस्ट किया, अब ये आपने खुद अप्लाई करके एडजस्ट करके देखना है कि हम ये कैसे बना सकते हैं। उसके बाद सिंपल अपडेट कर देंगे और दोबारा अपने डेस्कटॉप में आएंगे, और उसके बाद डेस्कटॉप में आने के बाद इस डिज़ाइन को देखते हैं कैसे बना है और इसको देखते हैं। ठीक है, इस डिज़ाइन को देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसकी एक बार रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म करेंगे। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। इसमें सबसे पहले एक कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर एक कंटेनर लिया हुआ है, और उस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर लिए हुए हैं। तो इसके अंदर एक कलर दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रेडियंट कलर दिए हुए हैं 2, और इसके अंदर हमने ये वाले विजिट ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, ये बटन के एलिमेंट्स को यूज़ किया है, और ये है हेडिंग का एलिमेंट। जैसे से क्लिक करें हेडिंग, और इसके पीछे कलर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में हमें बैकग्राउंड का कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर जाकर हमने ये वाला लाइट सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, और उसके बाद इस हेडिंग के लेआउट के एडजस्ट करने के लिए बस और कुछ नहीं किया हुआ, 0 दी हुई है। और इसको आपको जैसे कंटेनर यूज़ करना आता है तो आप इस टाइप के भी अच्छी तरह अगर आपको कंटेनर की समझ आ गई है तो फिर आप खुद ब खुद भी बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद अगले कंटेनर में क्या किया हुआ है, इसमें सिंपल सी एक इमेज ली हुई है। इमेज भी कौन सी है, PNG फॉर्मेट में है, जिसका बैकग्राउंड
क्या है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए इस टाइप की इमेज यहाँ पे सेट की हुई है। सिंपल है। और उसके बाद इस टाइप का इमेज को उसके बाद अलग अलग रिस्पॉन्सिवनेस में जाकर हमने रिस्पॉन्सिवनेस के मोड में जाकर हमने डिफरेंट डिवाइस पे सेट किया हुआ है कि हम कैसे डिफरेंट डिवाइस में दिखा सकते हैं। ये अब आपने खुद, जब आप कंटेनर को अच्छी तरह समझ के लिए आपने खुद बनाना है और खुद सीखना है और हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर डेस्कटॉप में आए और डेस्कटॉप में आने के बाद ये वाला डिज़ाइन को देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या सिंपल, इसमें भी यही सेम टू सेम यही किया हुआ है। सबसे पहले एक कंटेनर लिया है, उसको विड्थ और हाइट दी हुई है। उसके बाद उसके अंदर एक कंटेनर और यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं। एक 1 कंटेनर के अंदर 2 कॉलम लिए हुए जैसे कि ये है। और उसके बाद जो नीचे वाला कंटेनर है उसके अंदर क्या किया हुआ है, उसके अंदर भी कंटेनर ही यूज किया हुआ है और 3 कंटेनर और लिए हुए हैं। 3 कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर सिंपल इमेज इमेज वाला विजिट यूज किया। उसके बाद 3 टाइटल हैं और अब ये टाइटल हैं और कुछ भी नहीं है। और ये अप और ये ऐसे अप डाउन कैसे हुए हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये अप डाउन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल अगर हम एक कंटेनर लें, कंटेनर लेने के बाद मैं आपको बस ये समझा देती हूँ, उसके बाद आप इस टाइप का डिज़ाइन भी खुद ही बना सकते हैं। यहाँ भी पीएनजी फॉर्मेट जो बैकग्राउंड नहीं होता इमेज का, वो वाली ली हुई है इमेज। तो इधर आए, इधर आने के बाद एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि हम कैसे इस टाइप की बना सकते हैं डिज़ाइन। तो इसको एक बार यहाँ पर हम सिंपल एक बार इमेज के एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके समझते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। डुप्लीकेट इसकी डायरेक्शन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से इसे सेंटर में और इधर से सेंटर में। ठीक है। इसको इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, जैसे कि अगर आप एक एक एलिमेंट्स में जाएंगे, जैसे इमेज के एलिमेंट्स में एडवांस सेटिंग में हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम कैसे अप और डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट, सेल्फ अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम सेल्फ अलाइनमेंट अगर हम इसे स्टार्ट में करेंगे तो ये स्टार्ट में हो जाएगा, जिस सेंटर में रहेगा। और अगर इसको यहाँ पर इसकी सेल्फ अलाइनमेंट में जाकर एंड पे करेंगे तो हम कुछ इस टाइप का बना सकते हैं। तो यही वाला इस सेल्फ अलाइनमेंट को यूज करते हुए हमने ये बनाया है कि अगर हम इसे क्लिक करें और इसके विजिट में जाएं एडवांस में, तो यहाँ से देखें सेल्फ अलाइनमेंट दी हुई स्टार्ट में और ये वाली इस पे कोई सेल्फ अलाइनमेंट नहीं है, ये अपनी जगह पर ही है। जैसे सेंटर में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। और इधर जाएं तो इधर एडवांस में जाकर आप देख सकते हैं इसको एंड दी हुई है। सिंपल यही वाला लॉजिक इस्तेमाल किया हुआ है और ये वाला डिजाइन बनाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये इस डिज़ाइन को खुद प्रैक्टिकली समझें और देखें। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पिछली वीडियो को, कंटेनर वाली वीडियो को अच्छी तरह समझें और आपको कंटेनर यूज़ करने आ जाएंगे और इस तरह के डिज़ाइन को बनाना आ जाएगा।